हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग वीकली करंट अफेयर के सेशन में यहाँ पे हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे 30 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को यहाँ पर वीकली डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वीडियो पर बने रहें और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अवैध बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ किसने समझौता किया है? तो DRDO ने। अवैध जैकेट, अवैध का मतलब क्या होता है? अवैध का मतलब होता है जिसे भेदा ना जा सके। इसका वेट कितना होगा? तो 8.2 kg से लेकर के 9.5 kg के बीच में होगा, जो कि बहुत हल्का होगा, लाइट। इसको बनाया कैसे गया है? तो पॉलीमर और बोरान कार्बाइड सेरेमिक से इसको बनाया गया है, जिससे काफ़ी मजबूती मिलेगी। अवैध की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। यहाँ पर बात आई है DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना कब हुआ? तो 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वो है B समीर कामत। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का नया सदस्य देश कौन बन गया है? तो इसका नया सदस्य देश बना है नारू देश। इस बार इसकी जो बैठक हुई है, इसका कौन सा एडिशन था? तो 9th नंबर का था। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? तो उज्बेकिस्तान में हुआ है। इसमें टोटल मेंबर कंट्री 109 थी, अब कितनी हो गई है? 110। और 110वां कौन बना है? तो ये बना है नूरू देश। इसकी बात हो गई। थीम क्या है इसका? तो बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? तो लचीला होता है इसका मतलब। यहाँ पर बात आई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि AIIB का फुल फॉर्म तो हो ही गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हिंदी में क्या हो जाएगा? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। हिंदी में काफ़ी कठिन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? तो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, धन का सृजन करना और बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी में सुधार करना, ये इसका बैंक का बनाने का उद्देश्य है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो चाइना के बीजिंग में मिलेगा। और इसका स्थापना कब हुआ? तो 2016 में हुआ था। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में। कागज रहित मतलब पंचायत का चुनाव वहाँ पर करवाया गया है, बिना पेपर के वहाँ पर करवाया गया इसको। मध्य प्रदेश की बात आई है, तो यहाँ के CM कौन है? तो वो है मोहन यादव। कौन है यहाँ के CM? तो मोहन यादव। गवर्नर कौन है यहाँ पे? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। कैपिटल क्या होती है यहाँ की? तो कैपिटल होती है भोपाल। अगर मध्य प्रदेश की पूछे कि फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसको ध्यान रखें। हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी करंट अफेयर को यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश का लाडली बहना योजना स्टार्ट किया, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। लाडली बहना आवास योजना, ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष पर कौन रहा है? टॉप पर कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 55 जिलों के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां पर किया? तो मध्य प्रदेश में। वहीं पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां लगाई गई? तो मध्य प्रदेश के ही उज्जैन में लगाई गई है। और मध्य प्रदेश ने बैगलेस पहल अभी हाल ही में शुरू किया था। IIT इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई-शूज़ को भी अभी हाल ही में लॉन्च किया था। और मध्य प्रदेश में ही रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना भी स्टार्ट हुआ था। और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा अभी हाल ही में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये भी मध्य प्रदेश का है। और भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी, ये भी कहाँ पे खुलेगी? तो मध्य प्रदेश में। और अभी हाल ही में श्री कृष्ण गमन पथ बनाएंगे, कौन बनाएगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर इसको बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ मध्य प्रदेश के बारे में, ध्यान रखिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाना कही हैंड होल्डिंग योजना किसने स्टार्ट किया है? तो इसको मिजोरम सरकार ने स्टार्ट किया है। मिजोरम की बात करेंगे तो कैपिटल वहाँ की है आइजोल। गवर्नर है वहाँ के हरि बाबू कंबमपति। और मुख्यमंत्री यानी CM है लाल दुहोमा। मिजोरम स्टेट की बात करेंगे तो 20 फरवरी 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कुछ और करंट अफेयर जो कि हाल फिलहाल में चर्चे में रहे उसको भी देखते हैं। जैसे भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार स्टार्ट करेगा, अभी घोषणा हुई है। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है।
और भारत 2028 तक अपनी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन चुका है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक भी बनकर उभरा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और IGI दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा अभी हाल ही में हासिल किया था। तो ये कुछ और करंट अफेयर की बातें हो गई जो कि चर्चे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं जापान के। जापान के पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर इसके पहले कौन थे? तो फूमियो किशिदा थे। और जापान की बात आई तो कैपिटल उसकी क्या है? टोक्यो। करेंसी चलती है येन। प्रधानमंत्री कौन बन गया? शिगेरू इशिबा। और नेम ऑफ द पार्लियामेंट वहाँ की क्या है? तो डाइट है। और जापान लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी सूर्योदय का शहर भी कहा जाता है। जापान की बात आई है तो हम लोग क्वाड की बात भी कर लेते हैं। क्वाड की बैठक चल रही है कहाँ पर? तो USA में चल रही है। क्वाड की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना यानी फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। क्वाड जो कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं कौन कौन है? तो एक तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है इसमें, जापान भी शामिल है इसमें, और USA। ये 4 कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं। और क्वाड देश में जो क्वाड कंट्रियाँ हैं मिलकर एक एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम क्या है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास ये लोग मिलकर करते हैं। क्वाड की बैठक जो 2025 वाली होगी ये कहाँ पर होगी? तो ये इंडिया में होगी। और 24 वाली कहाँ चल रही है? तो USA में। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो 27 सितंबर को यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? दुनिया भर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना और इसके महत्व को समझाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य होता है। और इस दिन का उद्देश्य पर्यटन को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फायदों को बढ़ावा देना होता है। और आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ पर चल रहा है? तो अबू धाबी में। हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू ने। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत तो रहा है इसमें 58 प्लेस पर। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको पब्लिश करता है। इस बार इसका यह 11वां संस्करण था। नंबर 1 पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। सेकंड पर रहा सिंगापुर और थर्ड पर रहा है लग्जमबर्ग। भारत किस पोजीशन पर रहा है? 58 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पर लॉन्च किया है? 3 जगहों पर लॉन्च हुआ है, पुणे में भी, दिल्ली में भी और कोलकाता में। आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है शाहरुख खान को, उनकी जवान मूवी के लिए। इसको मिला है शाहरुख खान को। आईफा अवार्ड 2024 की बात करेंगे तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो UAE यानी दुबई में इसका आयोजन हुआ है। इस बार कौन सा संस्करण यानी एडिशन था? 24 नंबर का यह था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो एनिमल मूवी को मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा को, जो कि 12th मूवी इन्होंने बनाया था। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का अवार्ड किसे मिला है? साउथ एक्टर हैं चिरंजीवी कोनिडेला, इनको भी मिला है। और गोल्डन लेजेसी अवार्ड किसे मिला है? तो साउथ के एक्टर हैं नंदामूरी बालाकृष्णन, इनको मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थे आईफा अवार्ड से, इसको ध्यान रखें आप लोग। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। ये जो बर्ड पार्क है ये महाराष्ट्र के नागपुर में बनेगा। नागपुर में कहाँ पर? तो नागपुर हैदराबाद जो हाईवे है NH44 नेशनल हाईवे 44 पर इसको बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक पक्षी आवास के रूप में काम करेगा ये इसका मेन उद्देश्य होने वाला है। महाराष्ट्र की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? मुंबई। यहाँ के CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे। और यहाँ के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना में। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। और इस बार इसका यह 8वां संस्करण था। इसका आयोजन हो कहाँ पर रहा है? तो सिकंदराबाद तेलंगाना में हो रहा है ये, राष्ट्रपति विलियम में। इसको भी ध्यान रखना। तेलंगाना की बात आई है तो कैपिटल वहाँ की क्या है? हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। गवर्नर हैं यहाँ के विष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दो लोग हैं, एक है ओलेग कोनोनेको और दूसरे हैं निकोलाई चूब। इनका नाम होगा निकोलाई चूब। आंसर हो जाएगा इसका सी। ये दोनों कंबाइंडली कितने दिन तक रह चुके हैं? 374 डेज तक। और अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ओलेग कोनोनेको जो हैं ये 1000 से ज़्यादा दिन रह चुके हैं स्पेस में इंडिविजुअली की बात करेंगे अगर। ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? रसिया से। भारत का लक्ष्य स्पेस स्टेशन बनाए कब तक का है? तो 2035 तक का है। भारत का लक्ष्य चांद पर इंसान उतारने का कब तक है? तो 2040 तक का है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। हाल ही में बीसीसीआई ने कहाँ पर राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु, कर्नाटका में है बेंगलुरु, वहाँ पर हुआ है। और बेंगलुरु में ही आपको क्या मिलेगा? तो इसरो का हेडक्वार्टर। इसको भी ध्यान रखें। विश्व में एथेनॉल उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है तीसरे स्थान पर। और विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 29 सितंबर को। थीम क्या रहा है? कार्यवाही के लिए दिल का प्रयोग करें, यानी यूज योर हार्ट फॉर वर्क। स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? तो कार्डियोलॉजी। हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो जस्टिस मनमोहन है वो। अभी हाल ही में कुछ और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बदले हैं, उसको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट कौन बने हैं? तो तासी अरबस्तान बने हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का राजीव सकदर बने हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सुरेश कुमार कैत बने हैं। मेघालय हाई कोर्ट के इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी बने हैं। केरल हाई कोर्ट के नितिन मधुकर जामदार बने हैं। मद्रास हाई कोर्ट के आर श्रीराम बने हैं। और झारखंड हाई कोर्ट के MS रामचंद्र राव बने हैं। ये सब अभी हाल ही में बदले हैं, इनको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कहाँ पर 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इस चोटी का पहले कोई नाम नहीं था, तो इसका नाम दलाई लामा के नाम पर रख दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल इसकी है ईटानगर। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पेमा खांडू और गवर्नर है KT पटनायक। हाल ही में किस राज्य ने कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया है? तो कर्नाटका सरकार ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 54 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो इस बार इसको दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। ध्यान रखिए जो अवार्ड मिल रहा है ये 2022 वाला है। किस नंबर का होगा ये? 54 नंबर का होगा। किसको दिया जा रहा है? मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिलता है इसकी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा धंडीराज गोविंद फाल्के। ध्यान रखें दादा साहब फाल्के जो अवार्ड होता है ये उनका है असली नाम, धंडीराज गोविंद फाल्के। उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दादा साहब फाल्के। उनके सम्मान में किया गया था ये। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं ये, इसको भी ध्यान रखना आपको। और इन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म बनाई थी। ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो गया। क्या नाम था भारत के पहले मूवी का? तो राजा हरिश्चंद्र। और ध्यान रखिए वो मूक फिल्म थी। मूक का मतलब क्या होता है? साइलेंट मूवी थी वो, उसमें बोला नहीं गया था। इतनी बातें ध्यान रखें। इसमें प्राइज मनी कितना मिलता है? 10 लाख मिलता है। पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था 1969 में मिला था वो किसको? तो देविका रानी को। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं देविका रानी और ये हैं दादा साहब फाल्के। 53 नंबर का किसको मिला था? जो कि 2021 वाला था वो इधर रहमान को मिला था। और इस बार ये है 54 नंबर का जो कि 2022 वाला है। किसको मिल रहा है ये? मिथुन चक्रवर्ती को। तो इतनी बातें ध्यान रखें। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा और स्पेस एक्स ने स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो उसका नाम है क्रू 9। ये सुनीता विलियम्स फंसी हैं स्पेस में, इसका मतलब क्या हुआ? तो जून 2024 में, जून महीने में 2024 में बोइंग कंपनी जो होती है, बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर नाम के जहाज से सुनीता विलियम को कहाँ भेजा गया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। ये क्या होता है? तो ये होता है, ऐसा समझिए कि स्पेस में एक घर है जो रहने की जगह है, जहाँ पर जब भी कोई स्पेस में जाता है तो वहीं पर रहता है। तो स्टार लाइनर जो जहाज था इसमें कुछ खराबी आ गई, अब ये वापस नहीं आ पा रहा है। इसलिए ये लोग यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही सुनीता विलियम्स वगैरह वहाँ पर, इनके साथ भी और 1-2 लोग हैं वो इनके साथ में ही वहीं पर हैं, मतलब सुरक्षित है वहाँ पर। तो अब इन्हीं को लाने के लिए इस क्रू 9 मिशन को किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर। तो ये पूरा कहानी था इनके बारे में। हम लोग कुछ और करंट अफेयर देखते हैं हाल फिलहाल में स्पेस से रिलेटेड। जैसे
जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन कौन सा था? तीसरा था। इसका काम क्या होगा? तो अर्थ के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि भी हाल में बनी, उसका नाम क्या है? तो काशा। और गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच उत्तराखंड में कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है? तो कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है? तो काजिंद नाम का स्टार्ट हुआ है। काजिंद एक्सरसाइज 2024 इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ये काजिंद किस नंबर का होगा इस बार? तो 8वें नंबर का होगा। हो कहाँ पे रहा है? तो उत्तराखंड के औली में हो रहा है। होपेक्स की बात करेंगे तो ये किसके साथ करते हैं हम लोग? तो मिस्र के साथ हम लोग कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? होपेक्स। जिमेस किसके साथ करते हैं? तो जापान के साथ। डस्टलिक किसके साथ करते हैं? तो उज्बेकिस्तान। किसके साथ करेंगे इसको? उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। उत्तराखंड की बात आई है तो कैपिटल वहाँ की क्या होती है? तो देहरादून होती है विंटर, और गैरसैंण होती है समर कैपिटल वहाँ की। सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है वहाँ कर। और गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह। इसको ध्यान रखें। हम लोग अब जानते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान की बात करेंगे तो कैपिटल यहाँ की क्या होती है? तो अस्ताना हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ओल्जस बेक्टेनो है इस समय। प्रेसिडेंट कौन है? कासिम जोमाट तोकायोव हैं। और करेंसी यहाँ पे चलती है कजाकिस्तानी टेंगे। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ ये सबसे बड़ा कंट्री है ये। और कजाकिस्तान थोड़ा सा बॉर्डर बनाता है किससे? कैस्पियन सी। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील होती है कैस्पियन सी, उसके साथ भी ये बॉर्डर साझा करता है। इसको भी ध्यान रखना है आप लोग को। और अगर ये पूछे कि ये 7th वाला एक्सरसाइज कहाँ हुआ था 2023 वाला, तो ये कजाकिस्तान के ओटार में हुआ था। कहाँ पर? ओटार में। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन होता है केरला में। लंबी सी बोट होती है, इसमें एक प्रतियोगिता होता है, खेल प्रतियोगिता। जो आगे आता है वो जीतता है। ये देखिए ढेर सारे लोग इसमें हैं। ये प्रतियोगिता यहाँ पे होता है केरल में। इस बार इसका ये 17वां संस्करण था। विनर कौन रहा है? तो करिचल चुंदन जो टीम रही होगी वो इसकी विजेता रही है। केरला की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल क्या है? तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है ये? तो एक लोग थे सेंट जोरेम करके, क्या नाम था उनका? सेंट जोरेम करके थे। उन्होंने बाइबल जो होता है सबसे पहले इसको ट्रांसलेट किया था। किसको? बाइबल को। इसीलिए उनकी पुण्यतिथि पर ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण अमेरिका में आए तूफान ने तबाही मचाया, तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है हेलेन नाम है। वैसे हम लोग अमेरिका में जो तूफान आता है उसको हरिकेन नाम से जानते हैं, ठीक है। और रेमल तूफान की अगर बात करेंगे हम लोग, तो रेमल कहाँ पे आया था? तो बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है। और ओमान ने इसका नाम रखा था। किसने? ओमान ने। यागी की बात करेंगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था चाइना प्लस वियतनाम, चाइना प्लस वियतनाम में ये तबाही मचाया। अल्वारो ये कहाँ पे आया था? तो मेडागास्कर में। कहाँ पे आया था? मेडागास्कर में। ध्यान रखें 2024 का ये पहला था अल्वारो। ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो वहाँ पे बोला जाता है उसको बिली बिली। क्या बोलते हैं? बिली बिली। जापान में आता तो क्या बोलते हैं? टाइफून बोला जाता है उसे। और हिंद महासागर में अगर आता है तो उसे क्या बोलते हैं? साइक्लोन यानी चक्रवात। तो ये कुछ बातें थी आपकी आने वाले तूफानों से। मल्टी ओमिक्स पोर्टल का संबंध किस बीमारी से है? तो इसका संबंध है कैंसर से। इस पोर्टल का काम क्या होगा? तो डेटा इकट्ठा करेगा कैंसर बीमार जो लोग रहेंगे, जैसे बच्चे कितने हैं उसमें, फीमेल कितने हैं उसमें, मेल कितने हैं उसमें, उम्र कितनी है, इन सब के बारे में यह डेटा इकट्ठा करेगा। इस पोर्टल की मदद से कैंसर रोगियों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ल्यूकेमिया बीमारी का संबंध किससे है? तो ब्लड कैंसर से होता है। और स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ओंकोलॉजी बोलते हैं। और अगर कैंसर के इलाज के लिए अगर पूछा जाए किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, आइसोटोप का, तो कोबाल्ट 60 आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 14 नंबर का हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है झारखंड में। हाल ही में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेटियोने कहाँ पर खोजा गया है? खोजा गया है
नागालैंड में, ये फिश की एक प्रजाति है। 2024 सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये मिला है इस बार अलेक्जेंडर डन को। 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला था। इनको आंख से दिखता नहीं है। वह किस नंबर का था? 58 नंबर का, और 24 वाला अभी मिला नहीं है। 2023 व्यास सम्मान किसको मिला था? पहली बात 33 नंबर का था। पुष्पा भारती को मिला उनकी कृति यादें यादें और यादें के लिए। और वहीं पर सरस्वती सम्मान 2023 की बात करेंगे तो यह भी 33 नंबर का ही था। रौद्र सात्विकम उपन्यास के लिए मिला किसको? प्रभा वर्मा को मिला ये। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मैंने कल ही पढ़ाया आप लोग को, किस नंबर का था ये? तो 54 नंबर का था। किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को मिला। और कब का था? 2022 वाला था ये, ध्यान रखे। दिया गया है कब? 24 में। 21 वाला किसको मिला था अगर ये पूछ ले तो मिला था किसको? वहीदा रहमान को मिला था। किसको मिला था? वहीदा रहमान को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? तो ये बनी है आरती सरीन। कौन बनी है? आरती सरीन पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G7 के किस देश ने अपने अंतिम कोयला बिजली संयंत्र को बंद कर दिया है? तो ऐसा किया है ब्रिटेन ने। G7 की बात आई है तो इसमें कुल मेंबर कंट्रियां कितनी हैं? तो हैं 7। कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है और इटली है। ध्यान रखें अपना देश जो भारत है इसका मेंबर नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? 2 लोगों ने मिलकर लिखा है इसे। एक तो फिल वाकर है, दूसरा ब्रायन लारा खुद। इन दोनों ने मिलकर लिखा है। इसमें ब्रायन लारा के बारे में लिखा गया है इस बुक में। ब्रायन लारा कौन है? ये क्रिकेट प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं। ये किस देश के? तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, इसको भी ध्यान रखें। सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन पुरुष अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 किसने जीत लिया है? इसको जीत लिया अपने देश भारत ने। किसने जीता इसको? भारत ने जीता है। इस बार इसका होस्ट कौन था? तो भूटान इसने इसको होस्ट किया। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। विनर कौन रहा? भारत रहा। और भारत इसको ध्यान रखें 4थी बार जीत चुका है ये सैफ पुरुष अंडर 17 को। रनर अप कौन रहा है? मतलब भारत ने किसको हराया? तो बांग्लादेश को हराया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, ये किसकी थीम है जिसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है आयुष मंत्रालय द्वारा? तो ये आयुर्वेद दिवस का थीम रहने वाला है। इस बार इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले साल वाला। और आयुर्वेद दिवस मनाया कब जाएगा इस बार? तो 29 अक्टूबर को मनाया। हाल ही में किस कंपनी ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा की है? तो ऐसा किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ने। ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी जो है ये भारत प्लस रसिया दोनों की कंबाइंड कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस की। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति। ये फोटो में दिख रही हैं आपको क्लाउडिया शिनबाम। इनकी पार्टी का अगर नाम पूछे तो क्या है? तो मोरेना इनकी पार्टी का नाम है। चर्चा में रहे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। चर्चा में क्यों रहा? तो अभी हाल ही में इसके 10 साल पूरे हुए इसलिए चर्चे में। कि हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजश्री बिरला को। अगला है कि हाल ही में खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कितने देश शामिल हुए हैं? तो इसमें कुल 3 देश शामिल हुए हैं अभी हाल ही में। आंसर हो जाएगा डी। कौन कौन देश हैं वो? साउथ कोरिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारत इसमें शामिल हुआ है, और जापान भी। अगला क्वेश्चन है कि पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी करेगा अपना देश भारत। खो खो की बात आई है तो भारत को खो खो का जनक भी कहा जाता है। खो खो में कुल 9 प्लेयर होते हैं, मतलब एक टीम में 9, दूसरे में भी 9 प्लेयर होते हैं। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो इसको स्थापित किया गया केरला। हाल ही में लू को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो इसको घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में हुरुन इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो भारत की तरफ देखेंगे तो अंकुश सचदेवा रहे हैं। ये कौन है? तो शेयर चैट जो होता है उसके ये फाउंडर हैं। 35 साल के सबसे अमीर आदमी है ये अंकुश सचदेवा। वहीं पर फीमेल में बात करेंगे तो मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रूज मिशन कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो यह स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र। हाल ही में G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इस बार इटली में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है?
तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में हुआ है ये। अगला है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ पे हुआ है, तो यूएई में होगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में। प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ब्रुसेल्स में हुआ है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ, महाराष्ट्र में हुआ है। और 9वां रायसीना डायलॉग कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बना है तेलंगाना। कौन सा बना है, तेलंगाना। नीति आयोग ने दिया है, तो नीति की बात करेंगे, क्या होगा यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही उसके प्रेसिडेंट होते हैं। तो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और सीईओ इसके कौन है, तो BBR सुब्रमण्यम। इसको भी ध्यान रखें। हम लोग कुछ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ रिवाइज करेंगे। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, किस नंबर का था अगर ये पूछे, तो 54 नंबर का था। किसको दिया गया था, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। 2022 वाले थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। 2024 में दिया गया है लेकिन 22 वाले थे ये। और 2021 वाला अगर किसे मिला था तो वहीदा रहमान को मिला था, इसको भी ध्यान रखें। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला था, तो एनिमल मूवी को मिला था। रणबीर कपूर इसमें एक्टर थे। मिस वर्ल्ड 2024 किसको मिला, तो क्रिस्टीना पिजेस्कोवा को मिला। चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, चेक रिपब्लिक। और 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला था, ओपनहाइमर को मिला था। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अगर बोलेंगे तो ओपनहाइमर के ही थे, किलियन मर्फी, उनको मिला था। और 69 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही थी, 12th फेल। और 81 नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें कौन सा रहा था, तो ओपनहाइमर, इसको भी ध्यान रखें। और 24वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2024 जो कि स्पोर्ट की फील्ड में दिया जाता है, उसमें स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर कौन रहे थे, तो नोवाक जोकोविक, टेनिस खेलते हैं और सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और स्पेन वुमेन ऑफ द ईयर कौन रहा है, तो एतना बोनमाती रही हैं, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं, ये भी टेनिस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किया है। किसने किया इसको, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसको। वहाँ की ये जो ट्राइब्स हैं उनके लिए है। झारखंड की बात आई है तो कैपिटल उसकी क्या हो जाएगी, रांची। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, 2000 में हुआ था, 15 नवंबर को। गवर्नर कौन है, संतोष कुमार गंगवार, अभी हाल ही में बने थे ये। और मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। जैसे अबुआ आवास योजना अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर, झारखंड में। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये भी कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, झारखंड में। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस राज्य में हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किया था, तो ये भी झारखंड में। और 14 नंबर का हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हुआ है, तो ये भी होगा झारखंड में। और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो वो भी झारखंड ही था, इसको भी ध्यान रखें। कैपिटल यहाँ की क्या होती है, तो रांची होती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, तो प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेबल समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माँ दुर्गा अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है, तो यहाँ महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में कुछ और योजनाएं हैं, जैसे कि लेक लड़की योजना, ये भी कहाँ का था, महाराष्ट्र का। और नमो शेतकरी महासम्मान योजना, ये भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो यूएई में हुआ है। यूएई की कैपिटल क्या है, आबू धाबी है। करेंसी यहाँ पे कौन सी चलती है, दिरहम चलती है। यूएई के दुबई में इसका आयोजन हुआ है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। कुछ महोत्सव मेलों के बारे में रिवाइज करते हैं जो कि हाल फिलहाल में चर्चे में रहे थे। जैसे बेहतरीन खलम महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, मेघालय में। श्री अन्न महोत्सव 2024 उत्तर प्रदेश में। माता खोर भवानी मेला 2024 कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर में। हेमिस कहाँ पे मनाया जाता है, तो लद्दाख का है ये।
10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो श्रीनगर में। और साग दावा उत्सव 2024 ये कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। खागजोम दिवस 2024 ये कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। उगादी महोत्सव कहाँ का है? तो यह कई जगहों में मनाया जाता है इसको, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, इन सब जगहों पर। हाल ही में गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हाल ही में कौन बनी है? तो आतिशी बनी है। भारतीय समाचार पत्र समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो एम.बी. श्रेयांश कुमार बने हैं। आज का क्वेश्चन है कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जवाब छापिए आप लोग।